चलिए आज हम लोग विमीय विधि से समीकरणों की सत्यता की जांच करेंगे। टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशंस बाय द डायमेंशनली या डायमेंशनली एनालिसिस। चलिए एक प्रश्न मैंने बोल दिया है तो आप प्रश्न को देख लीजिए। हमें जांच करना है या सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच करना है। इंग्लिश में से लिखेंगे टेस्ट द वैलिडिटी, टेस्ट द वैलिडिटी, या पहले लिखते हैं टू टेस्ट द वैलिडिटी, टू टेस्ट द वैलिडिटी। अच्छा, इक्वेशन क्या है हमारी? b बराबर u प्लस ए टी, b बराबर u प्लस ए टी। अच्छा, u v क्या है यहाँ पर, कोई बता पाएगा मुझे? v वेलोसिटी है, वेग है। u भी वेलोसिटी है, इसे बोलते हैं इनिशियल वेग, इनिशियल वेलोसिटी। देखो दो प्रकार की वेलोसिटी होती है, एक तो होता है ए, जब ये चालू कर रहा है, अपनी स्पीड को स्टार्ट कर रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी। हिंदी में कहें तो इसे प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है फाइनल वेग, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को हम यूज करते हैं v से। तो दोनों ही कंडीशन में ये दोनों वेग हैं, v भी वेग है, u भी वेग है। अब वेग क्या है? सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे नए नए दिख रहे हैं मुझे तो वेग ही नहीं जानते होंगे। सबसे पहले तो वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड ही होती है। स्पेशल डायरेक्शन में जब अपन स्पीड देखते हैं तो उसी को बोल देते हैं हम लोग वेलोसिटी। किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो स्पीड होती है उसे हम वेग बोल देते हैं, यानी वेलोसिटी कह देते हैं। चलिए, अच्छा ये क्या है फिर? इसमें ये विद्युत धारा, समझ, ये यहाँ पर त्वरण है, एक्सेलरेशन है। ये क्या है यहाँ पर? त्वरण। t क्या है? टाइम। हमें इसकी LHS की विमाएं लेनी है और RHS की विमाएं लेनी है। कल की क्लास अगर हम बराबर ले आते हैं तो सही है, अन्यथा गलत है। चलिए, तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं LHS की विमाएं, LHS की विमाएं क्या होंगी? डायमेंशंस ऑफ LHS। सामने देखना, LHS में सर v की विमाएं, v की विमाएं, डायमेंशंस ऑफ v। अच्छा, v क्या है? एक वेग है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की क्या होता है? अगर किसी ने देखा हो तो घर पे कर चेक करो, वेलोसिटी का क्या होता है? 5वें या 6वें नंबर पर लिखवाया है मैंने आपको, df l t इनवर्स बल। जी तो याद करनी पड़ेंगे आपको, एल टी इनवर्स बल, या इसे कहेंगे हम लोग m0 एल टी इनवर्स बल। अरे जी होता कैसे? जी भी देख लो, मैंने कहा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? l, और डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ, और लेंथ के लिए हम यूज करते हैं l, और समय टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? t। तो इसे ऊपर भेज दो, क्या बन जाएगा? एल टी इनवर्स बल, एल टी इनवर्स बल। तो जी आपका हो जाएगा वेलोसिटी का। तो बताओ LHS की विमाएं क्या बन गई? डायमेंशंस ऑफ LHS क्या बन गई? m0 l t इनवर्स बल। अच्छा, दूसरा है RHS की विमाएं, RHS की विमाएं, डायमेंशंस ऑफ RHS। अभी लिखो मत ही, सामने देखो बस, U की विमाएं, U की विमाएं प्लस A की विमाएं मल्टीप्लाई T की विमाएं। देखो T की एक सिंगल विमा होती है, T मतलब टाइम होता है, तो आप सिंगल भी लिख सकते हो। T की विमा, विमा मतलब डायमेंशन, ज्यादा होती तो हम लिखते हैं डायमेंशंस, लेकिन T का तो केवल T होता है कैपिटल, तो आप इसे सिंगल लिख सकते हैं विमा। वैसे U की विमाएं बताओ क्या होती है? U का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सर अभी बताया तो आपने, LT इनवर्स 1 होता है, LT इनवर्स 1 होता है। क्योंकि चाहे कौन सी भी वेलोसिटी हो, चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, हिंदी में चाहे ऐसे प्रारंभिक वेग कहें चाहे अंतिम वेग कहें, दोनों ही कंडीशन में LT इनवर्स 1 ही होगा। प्लस क्या होगा? A की विमाएं, A क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैंने कहा वेलोसिटी की सर LT इनवर्स 1 होती है, तो इसके अपॉन में फिर से T कर दो, क्या हो जाएगी? ऊपर T इनवर्स में और हो जाएगी, तो ये बनेगा LT इनवर्स 2, LT इनवर्स 2।
तो अपन यहाँ लिखेंगे एल टी इनवर्स। मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई में सर टी की विमा तो टी होती है, डायमेंशन ऑफ टी इज टी। अब बताइए इसका मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा सा इधर, एल टी इनवर्स 1 प्लस इधर देखो टी इनवर्स 2 प्लस माइनस का है और जे प्लस का है, तो क्या बनेगा? एल टी इनवर्स 1। अब बताओ दोनों एक ही डिब्बा है क्या अलग है? जे भी एल टी इनवर्स 1 है, जे भी एल टी इनवर्स 1 है। वैसे आप चाहो तो 2 एल टी इनवर्स 1 कर सकते हो क्योंकि जे भी एक्स है, जे भी एक्स है। लेकिन यहां जब अपन इसे 2 लिखेंगे तो 2 का तो कोई विमी सूत्र थोड़ी होता है, कांस्टेंट है। तो आप इसे ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले स्टेप में हम चाहेंगे क्या क्या लिख दें? एल टी इनवर्स 1। कुछ किताबों में ये वाला स्टेप आपको नहीं मिलेगा। जब आपको दोनों एक से मिल गए तो उनमें से एक को यूज कर लोगे क्योंकि आगे का तो कोई मतलब नहीं ना, इसका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला ही नहीं होता कांस्टेंट का। आपने कई बार देखा कांस्टेंट की तो कोई यूनिटी नहीं होती और ना ही इसका कोई विमी सूत्र होता है। कल मैंने क्लास में भी कहा था आपको इस 2 को हटा दो, कल मैं 2 पाई हटा दिया था, है ना। आज अपन जब 2 आ गया तो 2 को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? एल टी इनवर्स 1। क्योंकि इतना इतना रखना है अपन को बस। इसमें मुझे बता 0 है, एम वाला एम है इसमें नहीं है, तो एम 0 एल टी इनवर्स। समझ में आ गया? अब बताओ दोनों एक ही है क्या अलग है? एलएचएस और आरएचएस अलग है कि सेम है? तो लिखो स्पष्ट है कि इंग्लिश में मैं लिखवा दूंगा, वैसे मैं कल लिखवाया चुका हूं इस भाषा को। एलएचएस की विमाएं बराबर है आरएचएस की विमाएं। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हो गया कि हमारा जो फॉर्मूला है वो सही है, हमारा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है। अगर ये बराबर नहीं आती तो सही नहीं होता। समझ में आ गई? ये फॉर्मूला क्यों सही है? क्योंकि हमने दोनों साइड बराबर ला के रख दी है। आपने कई बार 10th क्लास में एलएचएस और आरएचएस जैसी बराबर आ जाती थी तो लिखते थे हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पर लिखना है कि दोनों हमारा बराबर आ गया है तो हमारा दिया गया फॉर्मूला सही है। अतः दिया गया सूत्र, अतः दिया गया सूत्र या समीकरण भी लिख सकते हो। पेपर में समीकरण लिखे तो समीकरण लिख देना, सही है। सही की जगह मैंने कल आपको एक चीज और बताई थी, यथार्थ है, शुद्ध है। इंग्लिश में आप कोई भी चीज यूज कर दो, करेक्ट लिख लो बस। आई बात समझ में? मैं इसमें इंग्लिश भी लिख रहा हूं तो इंग्लिश वाले जो बच्चे हो तो इंग्लिश लिखते रहना, ठीक है। देखो डायमेंशंस ऑफ एलएचएस, इधर क्या लिखेंगे? डायमेंशंस ऑफ बी। इधर क्या लिखेंगे? डायमेंशंस ऑफ आरएचएस। इधर लिखेंगे बीच में जो यू की विमाएं दिख रही है उसमें डायमेंशंस ऑफ यू प्लस डायमेंशंस ऑफ ए मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ टी। नीचे क्या लिखेंगे? इट इज क्लियर दैट, it is clear that dimensions of LHS बराबर हैं किसके? डायमेंशंस ऑफ RHS के। अतः दिया गया सूत्र क्या है? सही है। वैसे मैं आपको बता दूं प्लस और माइनस वाले जितने भी समीकरण होते हैं उनमें अपन 2 में से एक को लिख लेते हैं। मैंने कहा ना जी दोनों ही, तो अपन क्या लिख लेंगे? इसमें से एक को लिख लेंगे, जी वाला स्टेप नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट भी इन दोनों में से एक को लिख के नहीं कर सकते हो। हाँ बेस सेम है, इसमें मल्टीप्लाई थोड़ी है जी। ऊपर तो चलो ये टी इनवर्स 2 है और जे टी की पावर बने तो पावर एड ही तो हो रही है, तो -2 + 1 तो क्या बन जाएगा? -1। वही फॉर्मूला लगा इधर,
बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1। Thus the given formula ब्रैकेट में चाहो तो इक्वेशन लिख लेना, इक्वेशन इज करेक्ट। प्रश्न पेपर में पता नहीं कैसे आएगा, मैं क्या मालूम। फॉर्मूला लिखे तो फॉर्मूला लिख देना, इक्वेशन लिखते इक्वेशन। चलिए अब अगले क्वेश्चन को लिखते हैं। बीमीय विधि से, देखो क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, बीमीय विधि से सूत्र S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सूत्र या समीकरण कुछ भी लिख सकते हो, सूत्र या समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की सत्यता की जांच करो। टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर बाई डायमेंशनली, इसका मतलब होता है डायमेंशनल एनालिसिस से करना है, बाई डायमेंशनली एनालिसिस। आया समझ में आता? अब मुझे होता है इसमें S क्या है? इसमें जो S है वो आपकी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। S जो है डिस्प्लेसमेंट है। तो S के बारे में हम यहाँ लिखेंगे S की विमाएं। तो S तो सर लेंथ होती है, S यानी डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम यहाँ केवल L लिख लेंगे। यहाँ हम क्या लिख लेंगे? केवल L। अच्छा इसमें M है, मुझे तो बताओ M है इसके अंदर? नहीं है, तो M को 0 लिख लेंगे। L है इसके अंदर? L है, तो L को लिख लेंगे। T है? नहीं है, तो T को 0 लिख देंगे। जी LHS आ गया। अगर हम RHS को इतना ला देते हैं तो हमारी इक्वेशन सही है, अन्यथा गलत है। कल भी किया था मैंने सॉल्व, तो L को हमने M0 L T0 में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसे ही इसमें क्या होगा? RHS की विमाओं में U की विमाएं मल्टीप्लाई, मैं इसे मिटा रहा हूं, उसमें व्यवस्था बन नहीं पाएगी। अब U की विमाएं मल्टीप्लाई किसकी विमाएं? T की विमा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ऐसे लिख लोगे, डायमेंशन ऑफ T प्लस, ऊपर देखो आपकी तो लिखेंगे नहीं, तो किसकी लिखेंगे? A की विमाएं मल्टीप्लाई T की विमा और इसका वर्ग, इसका क्या लिखना है? वर्ग। इंग्लिश में लिख लो A की विमाएं मल्टीप्लाई T की विमा उसका स्क्वायर। अच्छा इंग्लिश में इसे लिखना चाहो तो ऐसे लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ T प्लस डायमेंशंस ऑफ A मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ T का होल स्क्वायर, T का होल स्क्वायर। अब मुझे जो बताओ U की विमाएं वैल क्या बताई थी मैंने तुम्हें? U की डायमेंशंस क्या लिखी थी हम लोगों ने? L T इनवर्स पर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने कहा सर T की विमा भी हम जानते हैं T होती है, T की विमा तो T होती है टाइम में, थोड़ा बहुत तो ये तुम्हें आना चाहिए क्लास में। A की भी अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी, क्या लिखी थी? L T इनवर्स 2। अच्छा T की पर लिखेंगे अपन T और इसके ऊपर स्क्वायर है, या डायरेक्ट आप इसमें स्क्वायर लिख सकते हो, अंदर क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अंदर ही स्क्वायर चला गया, T की विमा पर हमने स्क्वायर लगा तो उस पर लगा देंगे। तो बताना क्या बन जाएगा जी? चलो इस पे लगा लेता हूँ मैं, नीचे वैसे भी अरेंज करना है मुझे। L T इनवर्स, देखो T इनवर्स 1 और T पॉजिटिव, तो T क्या हो जाएगा? 0, T 0 हो जाएगा। इधर की साइड बताओ, इधर की साइड L T इनवर्स 2
और यहां पर है टी स्क्वायर, तो क्या बन गया एल टी जीरो, इधर भी क्या बनेगा एल टी जीरो। आप इन दोनों को ऐड करेंगे, अब मुझे जो बताओ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2l टी जीरो। तो अब इसमें से एक ही तो लिखना है हमें एल टी जीरो, इसे हम लिखना चाहें तो जी भी हो जाएगा एम जीरो एल टी जीरो बराबर है। अतः लिख स्पष्ट है कि एलएचएस की विमाएं आरएचएस की विमाओं के बराबर हैं। अतः दिया गया समीकरण सही है। अतः दिया गया समीकरण सही है। गिवन इक्वेशन इज ट्रू। मैं एक क्वेश्चन तुम्हें बोल देता हूं, उसे करने की कोशिश करो, तब तक जो मैं बात कर लेता हूं। कोई आया था ना, आप इस क्वेश्चन को कर लोगे? कोई दिक्कत है क्या इसमें? दोबारा समझाऊं? कुछ कह रहे हैं, समझा दो सर। इधर देखो टी इनवर्स 1 और टी ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा टी की पावर 0। इधर एल टी इनवर्स 2 और जो मैंने स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ा ली टी की पावर -2 टी की पावर प्लस का 2, ये भी टी की पावर 0 हो जाएगा। तो इधर 2 आ गया एल टी 0 आ गया। एक को अपन लिख लेंगे या करके लिखेंगे m0 एल टी 0 दोनों सेम है, तो अपन लिखेंगे एलएचएस और आरएचएस आर सेम। जब दोनों सेम है तो हम कहेंगे इक्वेशन इज करेक्ट। खत्म। एक क्वेश्चन में बोर्ड पर लिख देता हूं, आज का तीसरा क्वेश्चन, जिससे पहले 2 हो गए, जो तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन आप इसे प्रूव करेंगे u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आप इनके अर्थ जानते हो, s क्या है, a क्या है, b क्या है, u क्या है। तो आपको लिखना है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यह गति का तीसरा समीकरण है। आप इसे भी प्रूव करके दिखाओ, तब तक मैं आ रहा हूं, ठीक है। चलिए हम इसे अगले वाले को प्रूव करते हैं। हम बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आंसर आया किसी का? नहीं हुआ। चलो देखते हैं u की विमाएं। मैं थोड़ा इसे करेक्ट कर देता हूं यहीं से। चलो u की विमाएं डायमेंशंस ऑफ u और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा अपन को। देखो u की विमाएं, उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा ऊपर भी लिखना है, ऊपर वाला भी तो लिखना है, पहले एलएचएस वाला कर रहा हूं मैं। चलो बी स्क्वायर की विमाएं, बी स्क्वायर की विमाएं, या फिर अपन कह सकते हैं बी की विमाएं और इसका स्क्वायर कर दो। चाहे तो देखो आप स्क्वायर की विमाएं डायरेक्ट लिख लो, बी स्क्वायर की विमाएं या बी की विमाएं और इसका स्क्वायर कर दो, एक ही बात है वो तो। इंग्लिश में डायमेंशंस ऑफ v और इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो जो होती है सर एल टी इनवर्स 1, क्या होती है एल टी इनवर्स 1 और इसका स्क्वायर कर दो, क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ क्या बन जाएगा। देखो m तो इसके अंदर है नहीं, तो m को मैं 0 कर लेता हूं, कम से कम 3 तो लिखने होते हैं। m को मैं 0 कर लेता हूं, एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 सही है, m0 एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। अब नीचे देखना u की विमाएं, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस। अच्छा प्लस में क्या है फिर उधर 2 की तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 तो कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे a की विमाएं मल्टीप्लाई बाय किसकी विमाएं, s की विमा। विमा और विमाएं में अंतर समझ गए। जब एक होगी तो हम उसे विमा लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे, और जब ज्यादा होंगी तो डायमेंशंस लिखेंगे। चलिए तो आप इसे नोट कर लेना, मैं नीचे कर रहा हूं सॉल्व। हटाऊं मैं इसे थोड़ा नीचे से, चल जल्दी पहुंच अपने घर। इसके ऊपर ऑल स्क्वायर लगा दो प्लस ए की विमाएं क्या होती है सर, एल टी इनवर्स 2 मल्टीप्लाई बाय एस की विमाएं होती है केवल एल। अब देखना क्या बनेगा, एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 प्लस इधर क्या बनेगा एल से एल स्क्वायर और फिर से टी इनवर्स 2, दोनों एक ही डिब्बे हैं, 2 एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एक ही डिब्बा लिख लो एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 या m0 एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। खत्म। कठिन है क्या, ज्यादा कठिन है तो मत करना तैयार। और क्या
अतः दिया गया समीकरण सही है, जी भी शुद्ध है यानी राइट है, करेक्ट है। चौथा वाला देख लीजिए, चौथे वाले को हम प्रूव करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं। विमीय विधि से सूत्र S बराबर 1/2 GT स्क्वायर, सूत्र S बराबर 1/2 GT स्क्वायर की सत्यता की जांच करो। ऐसे और भी क्वेश्चन दिए हैं बुक्स में, तो आप उन्हें लगा सकते हैं। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो बाद में यूट्यूब पर इस वीडियो को देखेंगे, तो आप उसमें से लगाने की प्रैक्टिस करें। सभी में आपको विमीय सूत्र याद होनी चाहिए, उनके आधार पर आप उसे निकालेंगे। तो मैंने बोला S बराबर 1/2 GT स्क्वायर की सत्यता की जांच करें। इंग्लिश में लिख लिया। क्वेश्चन हो गया, टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन S बराबर 1/2 GT स्क्वायर बाई डायमेंशनली एनालिसिस। तो मैंने आज 4 करा लिए हैं लगभग, तो इनको अच्छे से तैयार करना आप लोग। देखिए कहां से करेंगे हम लोग, S की विमाएं। शुरुआत कहां से होगी इसकी, S की विमाएं। यहां लिखेंगे हम लोग S की विमाएं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे बताओ S की जगह, डायमेंशंस ऑफ S। क्या होती है बताओ इसकी विमा, केवल L होती है, केवल L होती है। आज बच्चा होगा जब L होती है तो हम इधर कौन कौन को जीरो कर सकते हैं, M को जीरो कर सकते हैं और T को जीरो कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब नीचे वाले में देखो आप लोग 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, तो बस इसे सॉल्व कर लो। G क्या है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो G की विमाएं मल्टीप्लाई T की विमा, विमा का मतलब समझ में आ रहा है इंग्लिश को, डायमेंशंस। डायमेंशनल जो फॉर्मूला लिखा उसको अपन डायमेंशन कह रहे हैं, तो इंग्लिश में लिखेंगे डायमेंशंस। हो जाएगा प्रूफ, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। G एंड डायमेंशन ऑफ T, T के ऊपर इसका लगा दो। चलिए G का क्या होगा, LT इनवर्स 2 मल्टीप्लाई T की विमा क्या होगी, T की सर केवल T होती है, तो इसका स्क्वायर कर दो। LT इनवर्स 2 मल्टीप्लाई T स्क्वायर। ध्यान दो T स्क्वायर और अभी L बताया था मैंने आपको, क्या हो जाएगा L T 0 हो जाएगा। T -2 में से प्लस का 2 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा M0, इधर ही लिख दो बगल में, M0 L T0। इसी के साथ आपके आज के चारों क्वेश्चन अच्छे से हो गए हैं। स्पष्ट है कि LHS की विमाएं बराबर RHS की विमाएं। इट इज क्लियर दैट डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल डायमेंशंस ऑफ RHS। अतः दिया गया समीकरण सही है, thus the given equation is correct। मुझे उम्मीद है ऑनलाइन वाले बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। यदि कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके अवश्य पूछ लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।